चलो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट हमारा एक डेटाबेस में जो डेटा है जिसके आधार पर हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक प्री डिजाइन फॉर्मेट में उसको प्रिंट करना या उसको व्यू करना, यही हमारा रिपोर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल समझो कि अगर मान लो टोटल सेल कितना हुआ है इसको देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट कमांड तो कर सकते हैं ना, लिस्ट टोटल सेल, मान लो कोई कॉलम है टोटल सेल लिस्ट टोटल सेल फॉर डेट बराबर टुडे, डेट बराबर डेट फंक्शन कर देंगे तो आज का डेट होगा और आज डेट में हमको समझ में आएगा कितना सेल हुआ है। ओके, अगर तुम्हारा मार्क्स हमको निकालना है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में और सब कुछ टोटल और डिवीजन सब कुछ, तो हम लिस्ट करते थे तो आ जाता था सब, रोल नंबर नेम सब कुछ एक साथ। अगर मार्कशीट की बात करोगे तो मार्कशीट क्या ऐसा होगा? मार्कशीट इंडिविजुअल एक स्टूडेंट का ही होगा ना, एक स्टूडेंट का एक मार्कशीट होगा और उसमें सब्जेक्ट का नाम और उसी डेटाबेस दोबारा सारे का सब्जेक्ट का नाम भी आएगा, सब सब्जेक्ट में मार्क्स क्या क्या है वो आएगा, टोटल आएगा, डिवीजन सब कुछ आएगा। तुम गए मार्केट में कुछ खरीदने के लिए और तुमको जो बिल मिलता है, ठीक है, बिल मिलता है जिसमें पार्टिकुलर्स लिखा रहता है, क्वांटिटी लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है और इसका टोटल और नीचे सब टोटल किया है, मतलब ये सब टोटल है और नीचे टोटल किया रहता है और उसमें जीएसटी जोड़ के फाइनल पेबल अमाउंट लिखा रहता है। ये सारा चीज जो सॉफ्टवेयर में ये सारा चीज जो हम बनाते हैं वो सारी चीज कैसे बनेगा? मान लो हम किसी के किसी कंपनी में उसका हम उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो बोला कि भाई देखिए मेरे यहाँ जो रिसिप्ट है उसका ये उसका फॉर्म है, ऐसा ही रिसिप्ट आप बनाइए, तो हमको वैसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी का हर बोर्ड का रिजल्ट अलग अलग होता है, उसका फॉर्मेट अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम जहाँ जाएंगे जिसके लिए रिजल्ट बना रहे होंगे वो बोलेगा कि मेरा रिजल्ट इस फॉर्मेट में बनाइए आप। ठीक है, ये सारा का सारा काम जो डेटा हम प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रिंट आउट करेंगे या व्यू करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे या फिर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालेंगे, ये सारा का सारा तो है तो डेटाबेस का पार्ट है, तो डेटाबेस का ना, हमारा जो टेबल है डीबीएफ है उसी का डेटा है, लेकिन हम एक सलीके से एक अरेंज वे में हम उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सके या फिर हम उसको व्यू कर सके, देख सके। ओके, तो रिपोर्ट डेटाबेस रिपोर्ट A database report is a formatted result of database or queries and contains useful data for decision making and analysis. List or browse command is not good enough for reporting. क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मेट फिक्स है। In FastPro, command like list to printer or triple question mark do not print database information in desired format. So a special dedicated report writer or designer is needed. Report is organized presentation of data. A database report is a presentation of formatted result of the database command, expressions or query and contains useful data for decision making and analysis. डिसीजन मेकिंग एनालिसिस कहने का क्या मतलब कि हम जो रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं किस डेटाबेस से, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम उससे निकालते हैं जिससे हमको कुछ डिसीजन लेने का हमको कुछ ग्राउंड मिलेगा जिसके आधार पर कुछ डिसीजन हम ले सकते हैं। ठीक है,
और फॉक्सटेल रिपोर्ट है 3 पार्ट, कोई भी रिपोर्ट हो 3 पार्ट होगा, सब रिपोर्ट को छोड़ देते हैं तो पेज हेड होगा, पेज हेडर, और डिटेल जहाँ पे डेटाबेस का इंफॉर्मेशन हम लेके आएंगे, डेटा लेके आएंगे, और पेज फुट जहाँ पे साइन करना, मोहर मारने वाला जो जगह होता है नीचे वाला वो, और ऊपर वाला हेडर जो होगा कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, और लिस्ट ऑफ जो हम बना रहे हैं रिपोर्ट उसका नेम ऑफ द रिपोर्ट, ये सब सारा का सारा हेड में होगा। कहने का मतलब क्या, हेड में जो लिखना है वो अपने मर्जी से लिख लीजिए, फुटर में या फुट में जो लिखना है वो अपने मर्जी से लिख लीजिए, पेज नंबर हो सकता है और रिपोर्ट प्रिंटिंग डेट हो सकता है, कॉमन से डेट फंक्शन यूज करेंगे तो आज का डेट आ जाएगा, वो हो सकता है, ऑथोरिटी सिग्नेचर का हम कॉलम वहां बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल वाला जो पार्ट है वो डेटाबेस से आएगा, डिटेल वाला पार्ट जो है वो डेटाबेस से आएगा, ठीक है। रिपोर्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट डिजाइन होता है। फॉक्सटेल हमारा क्योंकि बहुत पुराना है तो बहुत बहुत स्टाइलिश और बहुत अव्वल दर्जे का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं बन पाएगा, लेकिन ये भी फिर भी अच्छा रिपोर्ट हम यहाँ बना सकते हैं। तुमको जान के हैरानी होगी कि सारे डेटाबेस रिपोर्टिंग का ऑप्शन देते हैं और सारा टूल्स भी रिपोर्टिंग का ऑप्शन देता है, फिर भी सबसे ज्यादा जो रिपोर्टिंग टूल यूज होता है हमारा जो प्रोफेशनल लेवल पे वो है सीगेट कंपनी का क्रिस्टल रिपोर्ट। क्रिस्टल रिपोर्ट ये रिपोर्टिंग इतना स्ट्रांग है, इतना जबरदस्त रिपोर्टिंग है ये टूल का कि वैकेंसी निकलता है इसके लिए अलग से ओपनिंग निकलता है, ओपनिंग निकलेगा क्रिस्टल रिपोर्ट का ओपनिंग, ठीक है। तो देर कस्टम रिपोर्ट, हाँ सॉरी, तो दो तरह का रिपोर्ट है फॉक्सटेल में, फॉक्सटेल सपोर्ट क्विक रिपोर्ट एंड कस्टम रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट क्या है, वैसा रिपोर्ट जो पहले से फॉक्सटेल ने एक फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है, फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है, और वो फॉर्मेट कैसा है, फॉर्म टाइप है या कॉलम टाइप है, कॉलम टाइप है, नहीं फॉर्म टाइप है ना, कैसा है बताओ, क्या होता है, कॉलम टाइप किसको बोलते हैं, फॉर्म टाइप किसको बोलते हैं? फॉर्म टाइप मतलब अपेंड बटन, अपेंड कमांड याद है ना, लेफ्ट हैंड साइड में फील्ड दिखाना, राइट हैंड साइड में डेटा इंटर करना है, ओके। ये हो गया हमारा फॉर्म स्टाइल, हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमको ऐसा ही मिलता है, इधर बैंक का नाम लिखना, इधर लिखा रहेगा अकाउंट नंबर, इधर अकाउंट नंबर हम लोग फिल करते हैं, इधर लिखा रहेगा नेम, इधर हम लोग नेम फिल करते हैं, ठीक है। और हमारे जो कॉलम वाइज होता है वो होता है जैसे लिस्ट का मान हमको दिखाता है, जैसे ब्राउज का मान हमको दिखाता है, रोल नंबर लिखा सारा रोल नंबर, नेम लिखा सारा, तो हम लोग जब लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लिस्ट कहीं लगाना हो, स्टूडेंट का लिस्ट लगाना है तो हम लोग लिस्ट, उसको लिस्ट बोलते हैं, कॉलम वाइज वाला, ठीक है। डेटा एंट्री जब कराना होगा और डेटा एंट्री के लिए जो स्क्रीन बनाएंगे तो वो फॉर्म जैसा बनाएंगे, वो फॉर्म स्टाइल में बनाएंगे, एक रिकॉर्ड एक बार में। तो हमारा जो फॉक्सटेल का जो क्विक रिपोर्ट है वो कॉलम बेस्ड है, ठीक है, वो कॉलम यूज करके वो रिपोर्ट बना देता है। और कस्टम रिपोर्ट है जिसमें हम खुद से कस्टम कर सकते हैं, मतलब हम खुद से फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हमारे डेटाबेस में बहुत सारा फील्ड है और क्विक रिपोर्ट में तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सा फील्ड चुनना है कौन सा नहीं चुनना है, तो क्विक रिपोर्ट में सब फील्ड उठा के ले आएगा, ठीक है। मान लो कि हमारा डेटाबेस में बहुत सारा रिपोर्ट है जो बहुत अनवांटेड फील्ड भी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कस्टम रिपोर्ट बनाएंगे और कस्टम रिपोर्ट में सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सा फील्ड चाहिए हमको, समझा रहे, कौन कौन सा फील्ड चाहिए। मान लो तुम्हारे लिए हम रिजल्ट बनाने वाले हैं और उसी डेटाबेस में कुछ इंफॉर्मेशन है जो रिजल्ट से परे है, रिजल्ट का उसमें आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारा रिजल्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, तुम्हारा नाम रखेंगे, रोल नंबर, आईडी, बैच, सेशन और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सारा का टोटल, ऐसे ही बात, फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह पे तुम अपना आईटी का कोई भी पेपर रख लो, कि प्लस टू पास के कितना जमाना हो गया और अभी भी हाँ नहीं आएगा क्लियर, क्लियर कैसे आएगा, ओवर रेफर है मतलब, हाँ थोड़ा सा मार्क्स की वजह से, कोई बात नहीं, ठीक है। हम वही बता रहे हैं। तो कस्टम रिपोर्ट के बारे में क्या बोले, कस्टम रिपोर्ट वैसा रिपोर्ट जिसमें हमको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, मान लो कि
जो सिलेक्शन ऑफ फील्ड है वो हम कर सकें, हम उसमें कुछ पार्टिकुलर्स लगा सकें। जैसे मान लो हमको एक लिस्ट बनाना था जिसमें हम 1 to 10 हाईएस्ट मार्क को देखना चाहते थे, है ना? फर्स्ट 10 हाईएस्ट मार्क्स को देखना चाहते थे, तो हम वैसा क्वेरी लिखेंगे या हम वैसा जनरेट करेंगे ताकि हम टोटल वैसा निकाल सकें। तो वैसा जो जिस पे हम फील्ड सिलेक्ट करें, जिस पे हम रिकॉर्ड सिलेक्ट करें तब रिपोर्टिंग हो मेरा, वो है हमारा कस्टम रिपोर्ट। कस्टम मतलब कस्टमाइज, किसी के द्वारा कस्टम किया हुआ, उसके हिसाब से, ठीक है? तो हम वो बोलेंगे उसको कस्टम रिपोर्ट। मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड अ रिपोर्ट राइटर दैट इनेबल्स यू टू डिजाइन एंड जनरेट रिपोर्ट। जहाँ कस्टम रिपोर्ट का बात आएगा, जहाँ हमको रिपोर्ट डिजाइन करना होगा, हमको रिपोर्ट डिजाइनर मिलेगा। रिपोर्ट डिजाइनर मिलेगा जहाँ पे हम क्वेरी लिख के हम ला सके उसको, जहाँ पे हम डिटेल हम सिलेक्ट करके बता सके, अंडरलाइन कर सके एवरीथिंग, जहाँ हम रिपोर्ट का राइट कर सके, जो डिजाइन बना सके, वो हमको चाहिए। ठीक है? तो उसको रिपोर्ट राइटर ही बोलते हैं, रिपोर्ट डिजाइनर ही बोलते हैं। देयर आर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो हम लोग बात किए, ऑल्सो टू प्रिंट रिपोर्ट दैट इज क्रिस्टल रिपोर्ट। ओके, जैसे देखो क्या क्या रिपोर्ट हो सकता है। लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज रिपोर्ट है, बना सकते हैं। सैलरी शीट, इसको कितना सैलरी मिला, ये हम सैलरी शीट बना सकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ रिपोर्ट। रिसिप्ट और बिल, ये भी हमारा रिपोर्ट है। मार्कशीट और रिजल्ट, दैट इज ऑल्सो अ रिपोर्ट। ओके, क्विक रिपोर्ट क्या है? सॉफ्टवेयर प्रिपेयर क्विक रिपोर्ट विदाउट ओपनिंग अ रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। हमको रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खोलना ही नहीं है, आप जस्ट कमांड दीजिए, सॉफ्टवेयर अब रिपोर्ट प्रिंट करके दिखा देगा। This type of report are mostly used in the program such as bill generation, cash memo, salary sheet, etc. Custom report क्या है? Another way to prepare a report in custom report, it opens a report designer window for designing a report. The report menu has a page preview feature to show preview of the report. हम report बना लिए, रिपोर्ट बनाने के बाद हमको जब डेटा के साथ जब फिल होगा, ये डेटा फिल होगा तो रिपोर्ट देखने में कैसा लगेगा? ठीक है, हम जो डिजाइन कर रहे हैं तो हमको पता चलना चाहिए रिपोर्ट कैसा बनकर तैयार होगा। उसके लिए है प्रीव्यू, हम प्रीव्यू करके देखेंगे रिपोर्ट मेरा ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, तो जिस कॉलम को इधर उधर शिफ्ट करना है हम शिफ्ट करके उसको अकॉर्डिंगली तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्विक रिपोर्ट की बात आएगी तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट। ऐसा नहीं क्विक रिपोर्ट का और कस्टम रिपोर्ट का कमांड अलग अलग है, ठीक है, तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1। रिपोर्ट में आप जो डिजाइन करेंगे, जो ये जो रिपोर्ट डिजाइन करेंगे तो उसका नाम फाइल में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट रिपोर्ट फ्रॉम फाइल 2। फाइल 2 क्या है? वो डेटाबेस का नाम है, वो डेटाबेस जिसपे आप रिपोर्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके आगे का जितना है वो सारा का सारा फॉर्म क्लॉज का फॉर्म और कॉलम, ये ना फॉर्म और कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट ही कॉलम रहेगा, बाय डिफॉल्ट एक कॉलम रहेगा। फील्ड्स हो गया, जिसमें हम फील्ड्स क्लॉज यूज करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सा फील्ड जाएगा नहीं जाएगा, ये सारा का सारा। ठीक है, तो फाइल 1 क्या है? यहाँ वाला जो ये वाला फाइल 1 है, दैट इज द फाइल रिपोर्ट फाइल। ठीक है, ये रिपोर्ट फाइल है, उसका एक्सटेंशन होता है FRX। क्वेश्चन मार्क, इसके जो पाइप साइन के साथ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि अगर पाइप साइन के साथ अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो अगर हम फाइल 1 दे देंगे तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, उस नाम से फाइल बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको एक डायलॉग बॉक्स, फाइल ओपनिंग डायलॉग बॉक्स देगा, वहां से एक फाइल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको खोलना है। ठीक है, क्वेश्चन आई विल ओपन द डायलॉग बॉक्स विथ अ लिस्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट फाइल्स एंड आस्क यू टू चूज एनी वन फ्रॉम फाइल 2। ये फाइल 2 हमारा वो डेटाबेस है जिसके आधार पे हमको इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है। Form and column. Form clause creates report with the field arranged from top to down in detail band. And column clause create report with the fields arranged from left to right across the page in the detail band. The field name are placed in the page header band. कॉलम में और फॉर्म में क्या क्या होगा, जैसे हम लोग बात की बिल्कुल ऐसे ही। कॉलम में सारा का सारा कॉलम में दिखेगा, फॉर्म में सारा का सारा ऐसा दिखेगा।
क्विक रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट यूज कॉलम फॉर्मेट, fields, field list of fields included in the report. In the list of fields, all fields are separated with a comma. Fields like skeleton यूज करते हैं जिसपे हम लोग एक्सेप्ट लाइक ये सब यूज करते हैं, उससे यूज करके हम फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। कमांड कुछ ऐसा होगा मेरा, क्रिएट रिपोर्ट, यहाँ देखो हम लोग देखते लिखे थे क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1, ये फाइल 1 हमारा पहला वाला जो फाइल 1 है वो रिपोर्ट का फाइल है, और दूसरा वाला जो फाइल है वो डेटा बेस है। क्रिएट रिपोर्ट रिपोर्ट 1 फ्रॉम ईएमपी, ध्यान देना क्रिएट रिपोर्ट कमांड है और फाइल 1 की जगह पर रिपोर्ट 1 है, तो हमारा रिपोर्ट 1.frx फाइल बनेगा। इस फाइल में क्या सेव होगा, रिपोर्ट 1.frx फाइल में क्या सेव होगा, किस डेटाबेस पे बनाया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन सा फॉर्मेट किया गया है, कहाँ अंडरलाइन वगैरह वगैरह, कहाँ तुम कौन सा किधर ड्रैग करके कहाँ पे रखे हो, वो सारा का सारा मतलब कंप्लीट डिजाइनिंग जो है वो सेव रहेगा। फ्रॉम ईएमपी फॉर्म फील्ड ईएमपी आईडी नेम बेसिक, तो हम यहाँ पे क्या किए कि हम यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड का सिलेक्शन भी कर दिए, थोड़ा सा हम ये हमारा बाय डिफॉल्ट कॉलम होता है, यहाँ फॉर्म लेके इसको हम फॉर्म स्टाइल में बना दिए, ठीक है, हम लोग फॉर्म स्टाइल में बना दिए, एक एक रिपोर्ट एक, जैसे तुम्हारा मार्कशीट होगा तो एक एक रिपोर्ट में एक ही होगा, अगला जो स्क्रॉल करेंगे फिर दूसरा आएगा तीसरा आएगा, ठीक है, तो हम इसको फॉर्म बना दिए। और यहाँ जो क्रिएट रिपोर्ट रिपोर्ट 1 फ्रॉम ईएमपी फील्ड लाइक ए स्टार पी स्टार, मतलब ए स्टार पी स्टार का क्या मतलब बताओ, ए से शुरू होने वाले सारे और पी से शुरू होने वाले सारे, गुड। तो क्रिएट रिपोर्ट माई रिपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट फील्ड्स लाइक ए स्टार बी स्टार एक्सेप्ट एक्स स्टार, हमको ये सारा का सारा चाहिए लेकिन एक्स स्टार नहीं चाहिए, एक्स स्टार नहीं चाहिए, इस तरह ए स्टार का मतलब होता है ए से शुरू होने वाला, ए तो रहेगा बाकी कुछ भी रह सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैसा वैसा फील्ड जो ए से शुरू होने वाला है, ए के बाद कुछ भी हो, ए के बाद कुछ भी हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है उससे आप किसी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्ट जो लिखे हैं, एक्सेप्ट देखो यहाँ लिखा है लाइक और यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, लाइक का मतलब क्या होता है, मतलब उसके जैसा, एक्सेप्ट का मतलब उसके बगैर, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब, है ना। तो हम लिख रहे हैं कि स्टूडेंट फील्ड्स लाइक ए स्टार पी स्टार, मतलब ए से शुरू होने वाले सारे पी से शुरू होने वाले सारे, ठीक है। और लिख रहे हैं एक्सेप्ट एक्स स्टार, मतलब एक्स से शुरू होने वाले को छोड़ के, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ लाइक और एक्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। टू प्रोड्यूस ए रिपोर्ट, यहाँ तो हम रिपोर्ट बना दिए, कैसे, क्रिएट रिपोर्ट फाइल नेम 1, ठीक है, फ्रॉम फाइल नेम 2, तो हमारा रिपोर्ट क्रिएट हो गया। अब रिपोर्ट को हमको व्यू करना है, देखना है तो क्या लिखेंगे, रिपोर्ट फॉर्म, ये फॉर्म जो है वो कॉलम ऑफ फॉर्म वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको फॉर्म वाला फॉर्मेट में देखना है तो फॉर्म लिखेंगे और कॉलम वाला लिखेंगे तो रिपोर्ट कॉलम लिख देंगे, ऐसा नहीं है, एक कमांड है रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है, रिपोर्ट फॉर्म फाइल नेम, ठीक है ना। तो कॉलम वाला है या फॉर्म वाला है, कुछ भी हो कमांड में फॉर्म ही रहेगा। दिस कमांड डिस्प्ले और प्रिंट रिपोर्ट बाय रिपोर्ट डेफिनेशन फाइल which is created by create report command. The default extension for a report definition file is FRX. Report from देखो report form not from, report form report 1, ठीक है, ये हमको स्क्रीन पे ये रिपोर्ट व्यू हो जाएगा। अगर हम इसी में लिख देते हैं टू प्रिंट रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट टू प्रिंट, तो हमको कहाँ चला जाएगा, ये प्रिंटर पे चला जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था इसमें हमको।
यहाँ पे क्या करना है, वो कस्टम रिपोर्ट में क्रिएट रिपोर्ट लिख के आप इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपको सीधे क्या मिलेगा, रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। पीछे पीछे क्या कर रहा है, दिल खुश सीधा बैठो, ठीक है। तो रिपोर्ट डिजाइनर जो है वो खुल जाएगा, और उस खुलने के बाद हम वहाँ डेटा बेस सेलेक्ट करेंगे, और हम सारे के सारे फील्ड्स को, जो फील्ड हमको चाहिए वो फील्ड वहाँ पे लाएंगे। फॉर क्लॉज में वैल्यू सेट करेंगे, वैसे हमको कॉलम भी मिलेगा, और उसके बाद हम रिव्यू करके देखेंगे कि हमारा रिपोर्ट अच्छा कैसा आ रहा है, जैसा हम चाहते थे वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद फाइनली उसको हम सेव करके क्लोज कर देंगे। और जिस नाम से सेव करेंगे, और देखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखने का कमांड वही है, रिपोर्ट फॉर्म फाइल नेम। रिपोर्ट फॉर्म फाइल नेम देखने का कमांड दोनों में वही है। क्विक रिपोर्ट में आपको डिजाइनर विंडो नहीं मिलेगा, खुद ब खुद बना लेगा वो जो सिंपल टाइप का जो रिपोर्ट है वो खुद से बन जाएगा। और वैसा रिपोर्ट जिसमें आपको सैलरी शीट बनाना है, बिल बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, उसके लिए आपको कस्टम रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट रिपोर्ट बिल, और ये हम ऐसा करते हैं कि हम क्रिएट रिपोर्ट लिखते हैं, और जब डिजाइनर विंडो में डिजाइन कर देते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं, तो अपने पूछता है कि किस नाम से सेव करना है, तो हम बिल नाम से सेव कर देंगे। ओके, अब जब हम रिपोर्ट बना लिए तो सेव कर दिए, काम खत्म हो गया। कल के डेट में हम आए, हमको लगा कि नहीं रिपोर्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ और इसमें चाहिए था, तो उसी फाइल को फिर से खोलना है, उसी डिजाइनर विंडो में जो हम डिजाइन किए थे उसको वापस से खोल लेना है, और जो मॉडिफिकेशन हम चाह रहे हैं वो कर देंगे उसमें। उसके लिए कमांड दिया गया मॉडिफाई रिपोर्ट। तो मॉडिफाई रिपोर्ट का फाइल नेम, ठीक है। तो रिपोर्ट का फाइल नेम जो देंगे तो वो रिपोर्ट वापस ठीक उसी तरह डिजाइनर विंडो में खुल जाएगा, जिस समय लास्ट टाइम जब हम सेव किए थे, लास्ट जब कंट्रोल डब्ल्यू किए थे, तो जैसा विंडो था सेव हुआ था, क्लोज हुआ था, ठीक वही वाला खुल जाएगा मेरे सामने, और हमको जो फील्ड ऐड करना है, जो कंडीशन ऐड करना है, जो करना है हम कर लेंगे, और फिर कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो पहले वाला जो इन्फॉर्मेशन रखा गया था रिपोर्ट का, वो अपडेट हो जाएगा नए वाले से। जैसे फाइल में अगर कुछ चेंज करो और सेव करो तो फाइल में चेंज हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यही यही 3 कमांड है, सॉरी 4 कमांड है, जिसमें कि एक कमांड सेम है। एक तो है क्रिएट रिपोर्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा फाइल और कौन सा टेबल, और दूसरा है रिपोर्ट फॉर्म दोनों में काम होगा मेरा। एक क्रिएट रिपोर्ट है जिसको जो हमारा कस्टम रिपोर्ट बनाएगा, और मॉडिफाइड रिपोर्ट में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अब सॉफ्टवेयर में इसको देखते हैं। क्या ब्रिजेश, क्या हुआ? BCA 445.dbf, इसमें टोटल 48 रिकॉर्ड है, देखते हैं इसको। BCA 445, ठीक है। लिखते हैं हम लोग क्रिएट रिपोर्ट, आज कितना तारीख है, 12 है ना, इतना लिखेंगे तो बहुत अंडरस्कोर, ठीक है। REP 1207, 12/7 हो गया, ठीक है। ये हमारा कस्टम रिपोर्ट है, ये इसी को हम बोलते हैं कि हमारा, इसको इससे कोई मतलब, जो हमारा जो फाइल खुला हुआ है इस फाइल से इसको मतलब नहीं है। चलो पहले हम लोग पहले कस्टम रिपोर्ट देखते हैं, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को कस्टम रिपोर्ट बनाना था,
उसमें हम लोग लिखते थे रिपोर्ट फाइल लिखते थे और फ्रॉम लिखते थे टेबल का नाम BCA 445। ठीक है, तो हमारा REP 1207 ये हमारा बन गया। कोई डिजाइन विंडो हमारा नहीं खुला हुआ, लिखते हैं रिपोर्ट फॉर्म REP 1207। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्ट शो हो गया। ठीक है, ये रिपोर्ट हमारा शो हो गया। जैसे इसको लिखे रिपोर्ट फॉर्म और फॉर्म रिपोर्ट का नाम। क्लियर है? और यहीं पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट 12701 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई फाइल का नाम नहीं दे रहे हैं, कोई फाइल का नाम नहीं दिया गया है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो हमको रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खुलेगा, रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खुलेगा। और इसमें हमको क्या करना है कि हमको खोज के लाना है कि हम कैसे लाएं। जैसे सबसे पहले पेज लेआउट, कितना कितना कॉलम को हमको रखना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एनवायरमेंट। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। पेज लेंथ कितना बड़ा रहेगा, मान लो हमको प्रिंट आउट निकालना है तो हमको पेज के साइज के हिसाब से बनाना पड़ेगा, है ना। पेज A4 देंगे और रिपोर्ट मेरा बड़ा होगा तो नहीं काम चलेगा। तो कितना रोज रखना है आपको और जितना मार्जिन है वो आपको सेट करना है यहाँ से। ठीक है, ये सेट करने के बाद यहाँ पे फिर देखो क्विक रिपोर्ट है हमारा। क्विक रिपोर्ट में हम आते हैं तो हमको यहाँ से कॉलम और फॉर्म लेआउट ये सब मिलता है। फील्ड सिलेक्ट करना है कि कौन सा फील्ड जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना सारा फील्ड है, कौन कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है। मान लो हम सिलेक्ट करते हैं रोल नंबर। ठीक है, मूव कर दिए, सिलेक्टेड फील्ड में आ गया। नेम चाहिए था, मूव कर दिए। क्विक रिपोर्ट क्लिक किए तो ये खुल गया, है ना। ऐड किए तो ये आ गया, एड्रेस हो गया, फिजिक्स हो गया। या अगर हम ऑल कर देंगे तो सब आ जाएगा, ऑल कर देंगे सब आ जाएगा। और सब आने के बाद हमको लगता है कि एड्रेस की आवश्यकता नहीं थी तो इसे सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क की आवश्यकता नहीं थी तो इसको भी रिमूव कर देंगे। फाइनली हमको इतना सारा फील्ड हमको सेलेक्ट हुआ तो ओके करते हैं फाइनल। ठीक है, तो ये हमारा, ये देखो डिटेल, यहाँ पे डिटेल है। ठीक है, ये डिटेल और ये मेरा जो हेड है उसमें देखो रोल नंबर नेम ये सब लिखा हुआ है। तो इसको हम चाहें तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ हम कर लिए और यहाँ करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेंगे तो हम सेव इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, यस। ठीक है, तो ये सेव हो गया। लेकिन हम लोग को सेव हो गया और यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कि हमको पेज प्रीव्यू करना था। पेज प्रीव्यू करेंगे तो हमको कैसा रिपोर्ट आ रहा है ये देखने को मिलेगा।
हमको इस तरह का रिपोर्ट देखने को मिला। ये बहुत सटा सटा हुआ है, इसके पीछे अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप कर दे तो क्या करेंगे कि डिटेल सेक्शन जो एक डिटेल सेक्शन है इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं डिटेल सेक्शन को और यहाँ से सेव कर देते हैं और जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हमको अब थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप दिखेगा। ठीक है, एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी डिटेल सेक्शन वाला, तो ये आदित्य उसके ऊपर वाला ब्लैंक, ये दोनों का दोनों एक रिकॉर्ड है। उसके बाद वाला ऐसे करके हमारा सारा का सारा रिपोर्ट आ रहा है। अब मोर बटन है, एक बार जब हम पेज सेट किए थे जितना रोज, उतना रोज के बाद ये मोर क्लिक करने के बाद आगे का आएगा। तब अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये अगला रो आता है। फिर ऐसे जब जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे हमको अगला अगला आता जाएगा और जब हम डन, जब ये मोर खत्म हो गया, मोर अब हाईलाइटेड देंगे देखो, तब हम करेंगे डन। डन करेंगे तो ये फिनिश खत्म हो गया। ठीक है, ये इस तरह का हमारा पूरा का पूरा डेटा ऐसा रिपोर्ट बनता है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे अरेंज कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म जैसा बन जाएगा। ठीक है, देखो ये फॉर्म स्टाइल का है रिपोर्ट है मेरा। रोल नंबर 1 आदित्य, फिजिक्स 50, इतना ही रखे थे, इतना ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है सौरभ? अच्छा, इसको हटा दो। ये एक रिपोर्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरा रिपोर्ट जो आएगा वो एक गैप के बाद आएगा। तो एक गैप के बाद आएगा तो हम अगर ऐसा छोड़ देते हैं, यहाँ तक डिटेल है तो ये सब सटा सटा आएगा, तो इसके बीच में एक लकीर हम डिटेल का ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीजें एक रिकॉर्ड, उसके बाद ये, उसके बाद अच्छा करके आएगा। ठीक है, ये सब हटा देंगे। ऑब्वियसली जब हम कॉलम रखेंगे तो फिर जब हम फॉर्म स्टाइल में करेंगे तो ये कॉलम वाला चीज चेंज कर देंगे। समझ में आया सबको? पीछे क्लियर है? क्लियर दो तरीके से होता है। कैसा क्लियर है? ये वो एकदम साफ है, क्लियर है। वो वाला क्लियर नहीं ना जी। तो बंद करें इसका, रिपोर्टिंग बंद करें ना। सबको समझ में आ गया? गुड। तो हम लोग अब शुरू ये करते हैं प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। हम लोग प्रोग्रामिंग में कहाँ छोड़े थे? एडिट एडिट तक आ गए थे हम लोग। इस बार आज हम लोग को देखना था ऑप्शन बटन, रेडियो बटन, है ना, और कमांड प्रॉम्प्ट। हम्म, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। क्या होता है चेक बॉक्स और रेडियो बटन? कौन बताएगा? रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है बताओ अमित कुमार?
रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या अंतर है? हाँ? हाँ, ध्रुव कुमार कौन है? यस सर। हाँ, बैठ जाओ। सर चेक बॉक्स से मतलब मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन से मतलब किसी एक को ही चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स जैसे किसी कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। देखो, हम कहाँ यूज और करेंगे पहले ये और समझते हैं सर तो। ये और जनरल को अथी करने के लिए रेडियो बटन यूज किया जाता है। सही बात है। कहाँ यूज करेंगे? हम वहां पे यूज करते हैं। हाँ, जरा हैंड डाउन कर लो, हो गया। जैसे मान लो डेटा एंट्री हम करा रहे हैं, डेटा एंट्री प्रोग्राम बना हुआ है, तुम भी देखते होगे कि बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है जो कीबोर्ड से ना लिख के तुमको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स भी हो सकता है, क्लिक करेंगे और एक लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाएगा और वहां किसी को सेलेक्ट कर लेंगे। एक ये भी तरीका है। ठीक है, तो हमको वो चीज भी मिलेगा यहाँ पे उसको, वो जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, जो जीयूआई प्रोग्रामिंग में जो आता है, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स बहुत सारा है, तो हमको वो मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पॉपअप बोल के मिलेगा। ठीक है, बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, वैसे ही यूज करेंगे इसको भी। तो चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन या रेडियो बटन को ऑप्शन बटन भी कहते हैं, जहाँ पे हमको मल्टी वैल्यूड इंफॉर्मेशन लेना है। मल्टी वैल्यूड लेना है, एक से ज्यादा वैल्यू अगर हमको लेना है, और हम ये चाहते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को वो डेटा राइट ना करना पड़े कीबोर्ड से राइट ना करे, वो सेलेक्ट कर ले, वहां पे लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा, और वो सिलेक्ट कर ले, और हम उसको प्रोग्रामेटिकली उसको हैंडल करेंगे, और वही वही डेटा हम सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमको पूछना है कि तुम कितना लैंग्वेज जानते हो, है, कितना लैंग्वेज तुमको पता है, तुम हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, ठीक है, और जो रीजनल लैंग्वेज है वो जानते हो, और कोई और लैंग्वेज भी जानते हो, तो हमको ये डेटा तुमसे लेना है, तो हम तुमसे अगर छोड़ देंगे कि दो, तो तुमको तो नहीं पता है कि हम क्या मांगना चाह रहे हैं, तुम कुछ लिख दोगे, तुम भोजपुरी मगही कुछ लिख दोगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम वो ऑप्शन दे देते हैं कि देखो ये ऑप्शन है, इसी में से तुमको चुनाव करना है। तो उस चुनाव करने में दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है कि उसे मल्टी वैल्यूड तुम सेलेक्ट कर रहे हो या सिंगल वैल्यूड सेलेक्ट कर रहे हो। अगर हमको मल्टी वैल्यूड सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है तुमको, हम तुमको दे रहे हैं एक से ज्यादा ऑप्शन तुम सेलेक्ट कर सको, तो वो ऑप्शन हम चेकबॉक्स से बनाएंगे, वो हम चेकबॉक्स डिजाइन करेंगे ताकि तुम इंग्लिश भी सिलेक्ट कर लो, हिंदी भी सिलेक्ट कर लो, रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर अगर तमिल और वैसा कोई और जो जो इंडियन लैंग्वेज है वो तुमको आता है, तो वो भी अगर हम दिए रहेंगे तो वो भी तुम सिलेक्ट कर पाओगे। यह ऑप्शन बटन, जहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू को, ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी चेक बॉक्स। ठीक है, दूसरा है जहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है एक बार में। जैसे हम रेडियो बहुत सारे स्टेशन है, तो कोई एक ही को स्टेशन पर बजता है, दो चार को स्टेशन तक बार बजेगा नहीं। ठीक उसी तरह से रेडियो बटन भी हमारा है, अगर हमको जेंडर लेना है मेल और फीमेल, तो कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम वहाँ चेकबॉक्स में देंगे, अगर तुम मेल भी सिलेक्ट कर लिए और तुम फीमेल भी सिलेक्ट कर दिए, तो प्रोग्राम में क्या डालेंगे डेटाबेस में, मेल की फीमेल? गलती से हो सकता है ना, गलती से हो सकता है। अगर हम दे दिए कि तुम किस कोर्स में हो, फॉर्म भरा रहा है, और तुम उसमें बीएससी भी दिया हुआ है, बीएससी आईटी भी दिया हुआ है, बीकॉम बीबीए सब दिया हुआ है, उसमें से तुमको सेलेक्ट करना है कोई। अगर हम चेकबॉक्स दे दिए तुम गलती से 2 को 3 को सेलेक्ट कर लिए, तब तो हम तुमको बीएससी आईटी में खोजेंगे कि बीसीए में खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे? तो वहाँ पे जहाँ पे सिंगल वैल्यूड चेक होने वाला है, वहाँ उस फॉर्म का डिजाइन में हम लोग रेडियो बटन यूज करेंगे, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, पुश बटन, पुश बटन क्या है?
पुश बटन, हाँ, इसको पुश करने पे कोई काम हो जाता है। हाँ, ठीक है। देखो, जब जीयूआई प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो हम लोग इवेंट की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इवेंट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ घटना घट रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट के होने के आधार पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब 2 कंडीशन है तुम्हारे पास। एक तो कंडीशन है कि कमांड प्रॉम्प्ट है, वहाँ लिखना है, इंटर प्रेस करना है, रन करेगा, है ना? जैसे फॉक्सट्रॉट में कर रहे थे, लिस्ट कर रहे थे तो लिस्ट हो रहा था, ब्राउज़ कर रहे थे तो ब्राउज़ हो रहा था। लिखना पड़ रहा था आपको, अपने हाथ से वो कमांड को राइट करना पड़ रहा था, टाइप करना पड़ रहा था। तो वहाँ तो इवेंट क्या होगा, इवेंट सिर्फ वही है कि इंटर प्रेस कीजिएगा तो इवेंट है, और इंटर प्रेस करने के बाद जो आप लिखे हैं कमांड, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। अगर वो सही है, सॉफ्टवेयर को समझ में आ गया, सिंटैक्स एरर नहीं है, वैलिड है, तो वो रन कर जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली बोल के रन करा रहे हैं, जाओ पानी लेके आओ, ये जाओ मार्कर लेके आओ। इस तरह का हम सॉफ्टवेयर को बोल रहे हैं तो काम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि देखो ये वाला ग्रीन बटन दबाएंगे तो जाके पानी ले आना, हरा वाला बटन दबाएंगे तो जाके मार्कर ले आना। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये घटना जब घटेगा, ये वाला लाल वाला घटना और हरा वाला घटना, इस घटना के घटने में कौन काम करता है, ठीक है। तो ये काम जो है तुम लोग जो पढ़ोगे फाइनल ईयर में, तुम लोग को वीवी पढ़ना है, वीवी 6, उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पुश बटन के क्लिक होने पर, पुश बटन को क्लिक करेंगे तो एक इवेंट हुआ ना, घटना घटा, कुछ हुआ, तो हम पुश बटन के क्लिक होने पे कुछ काम परफॉर्म कर लेंगे, हम कोई फंक्शन रन करा लेंगे, कुछ प्रिंट करा लेंगे, कुछ हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि हम फॉर्म बनाए हैं और लिखा हुआ सारा वैल्यू के बाद नीचे सेव बटन बना हुआ है, कुछ बटन सेव बनाए हैं, तो ये सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे, वो सारा का सारा फाइल जो है, सारे कंटेंट जो है, हम अपेंड सेव हो ब्लैंक जाएगा। करके सबको रिप्लेस कर देंगे, हो गया सेव, है ना। फिर कंटिन्यू बटन पे तुम क्लिक कर दोगे तो फॉर्म दोबारा खुल जाएगा, नया डेटा मांग देंगे, ये तैयार हो जाएगा। ये पुश बटन हो गया। ओके, कैंसिल, सेव, है ना, मॉडिफाई, डिलीट, ये जितना भी है वो बटन विंडोज में यूज करते हो, तो जहाँ पे ओके कैंसिल, तो मैक्सिमम ओके कैंसिल तो वही आता ही है ना। ओके कैंसिल, बैक बटन भी रहता है हमारा, वही होता है। तो हमारा जो कमांड बटन उसको बोल रहे हैं, कमांड बटन, तो वो बटन जो है वो बड़ा 3D इफेक्ट वाला होता है। एग्जैक्टली वैसा बटन तो नहीं बनेगा, लेकिन पर्पस हमारा वही बटन वाला रहेगा, पर्पस वही बटन वाला रहेगा, लेकिन हम एग्जैक्टली वैसा बटन, क्योंकि डॉस बेस्ड है ना, थोड़ा रहम किया जाए इस पे, तो वैसा नहीं बना पाएगा बेचारा। खैर, पॉपअप, यहाँ पे अगर मान लो स्क्रीन पे हम राइट क्लिक करते हैं तो ये क्या आया, ये हमारा पॉपअप है ना। पॉपअप मतलब पॉपकॉर्न की तरह कहीं भी फूट जाना, ठीक है, तो पॉप कर जाएगा। तो हम जहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, हम राइट क्लिक करेंगे तो वहीं पे वो पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनू, इस मेनू को बोलते हैं पॉपअप मेनू, इस मेनू को बोलते हैं पॉपअप मेनू। तो ऐसा मेनू भी हम डिजाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ऐसा मेनू भी हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे, विंडोज बनाएंगे, विंडोज क्रिएट करेंगे। विंडोज क्रिएट करने में क्या होगा कि जितना काम, जितना आउटपुट वगैरह आएगा उसी विंडो के अंदर आएगा, विंडो के बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं, अगर तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर कुछ बड़ा कमांड लिख देते हैं, लिस्ट कमांड लिख देते हैं 10 फील्ड का, और बॉक्स इतना बड़ा ही बनाए थे, तो इतना बड़ा में 10 फील्ड आएगा नहीं, तो 4 को इसमें आएगा, बाकी इधर आएगा, ठीक। लेकिन अगर विंडो बना देते हैं, जब विंडो बना देंगे, कितना बड़ा भी हो उस विंडो के अंदर ही आएगा, छोटा कर, हाँ बिल्कुल, एक के नीचे दूसरा आएगा, दूसरा के नीचे तीसरा आएगा, है ना। जैसे मतलब कि एक बहुत लंबा हो जाता है तो टर्नकेट करके नीचे आ जाता है ना, नहीं होता ऐसा। लिस्ट के बारे में देखोगे कि हमारा जो स्क्रीन जितना एक्सेप्ट कर सकता है विड्थ, उससे ज्यादा होगा तो वो वहां से जो सेंटेंस है नीचे आ जाता है, ठीक है।
तो टाइम है, 2 टाइम और देख लो, बताओ अभी हम लोग इसको स्टार्ट करें या छोड़ दें, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा सर। ठीक है, टाइम हो गया लगता है। ओके, फिर हम लोग अगले क्लास में चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पुश बटन, ये 3 को सबसे पहले डील करेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो उसके बाद पॉपअप और विंडो को भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके सर, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम टू यू ऑल।